तो यहाँ आप शुरू कर रहे हैं कला और संस्कृति, जो आपके लिए ज़बरदस्त बेस्ट रहने वाला है। हर क्षेत्र में, हर गवर्नमेंट जॉब में जहाँ से एक विविध आय नहीं, ये हो नहीं सकता है। तो कला संस्कृति से पक्का है कि आना ही आना है, तय है। उसमें आपका वास्तविक वादक हो या फिर नृत्य या फिर डांसर जो होते हैं, फेमस मंदिर जो हो गया, इससे प्रश्न आते ही हैं। तो सब रहेगा आज इस पे टॉपिक, इसी को शुरू किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक। ठीक है, तो वह फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए है कि इंडिया के में किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। वही निश्चय है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये एटा में है। बात है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो यहाँ अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और नेक्स्ट यहाँ बात करें कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं 6 में कि महान हिंदू विधि निर्माता थे। तो कौन इसमें से हैं महान हिंदू विधि निर्माता? तो मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका 570 ईसा में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका उनका 1469 ईस्वी को हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, तो ये भक्ति की दी थी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वो हुआ अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात है नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है 12 का कि त्यागराज कौन थे। तो त्यागराज आपका यहाँ संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, तो नानक था। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो ये रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था आपका सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए एक बार में आपको पढ़ते जाना, बस सुनते जाना है और देखते रहना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इससे सुन भी सकें और इधर देख भी सकें पीडीएफ को। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, तो क्या नाम था ये पूछा जा रहा है, तो कुंग फू नाम था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था असदुल्ला खां नाम था। तो यहाँ 19 तक हो चुका। तो चलिए यहाँ 20 क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है, तो यह पंक्ति जो कही है ये है आपके कबीरदास जी गए हैं। 22 है किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, तो ये जो है कहे थे आपके कबीरदास। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, जो एसएससी 2014-15 में पूछा है। बात क्या है कि संत कबीर किसके शिष्य थे, तो संत कबीर शिष्य थे आपके रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, तो गुरु थे हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था उनका तलवंडी में। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यहाँ जो है पूछा जा रहा है, तो पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था यहाँ मक्का में। बात करें यहाँ बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं कि प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ 29 का आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। वही बात करें कि आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ है, तो आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कलादी है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबंध नहीं है, तो यहाँ बात करें तो नहीं है, तो ये है आपका पावापुरी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था, तो यहाँ 32 में आ गए, तो 32 का आंसर है सारनाथ में किए थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ईसा मसीह का जन्म स्थान यहाँ पूछा जा रहा है कि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म होता बेथलहेम में। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, तो वो है कबीर से। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महापरिनिर्वाण यहाँ कुशीनगर में। चलिए यहाँ बात करें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो हुआ तो वो नाडिया में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ बात करें अब
तो यहाँ आंसर जो है आपका हो जाएगा 39 का आंसर जो है आपका हो जाएगा महागृह त्याग करने का था महागृह क्रमण। बाद गुरु गोविंद सिंह की समाधि क्या थी, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि थी नांदेड़। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे, तो वे थे आपके आगरा के। नया है कि किसी समाधि के होने का कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल कौन सा है, तो यहाँ है आपका गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक यहाँ पूछा जा रहा है, तो वे हैं आपके चैतन्य। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था आपके स्वामी विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन है, तो वे हैं आपके राजा राम मोहन राय। बात यहाँ करें कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, तो ये कहाँ के हैं, ये हैं महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाली विनाश की उपाधि किसने दी थी, तो ये हो गया आपका अकबर। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की, यह क्वेश्चन है, तो ये महाराजा खितरी ने प्रदान की। चलिए वही बात करते हैं 50 पे आ गए हैं कि निम्नलिखित में से किसने भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है, तो वो क्या है आपका रामानंद। कवि हैं संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास जो हुआ है, कहाँ हुआ है, काशी में हुआ है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ है, तो वो हुआ है आपका क्षत्रिय। बुद्ध की किस वंश से संबंधित है, यहाँ पूछ रहा है बुद्ध जो थे आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट है कि आपका 54 है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था, तो नाम था वर्धमान। शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमलीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम था, तो वो नाम था आपका पंडित कुमार गंधर्व। 56 है कि निम्नलिखित में किसे ठुमरी की रानी माना जाता है, तो ठुमरी की रानी गिरजा देवी को। निम्नलिखित में कौन सा पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो वे थे आपके अलाउद्दीन खान। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट है कि 59 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया, तो वो है गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो वे थे आपके जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। नेक्स्ट है 62 पे आ गए कि राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है, तो वह है तानसेन। महावीर की माता कौन थी, तो ये थी आपकी त्रिशला। नेक्स्ट है कि भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, तो पंडित रविशंकर को। बात करें 65 में आ गए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो वे हैं आपके आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो वे हैं दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो ये ब्रह्म समाज के थे। रामकृष्ण मिशन की बात करें, स्थापना की बात कर लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे आपके दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत की कई राग और धुनें तैयार करने के लिए श्रेय दिया जाता है, तो वो यहाँ आपके तानसेन। तो ये आपका जो है भारतीय संस्कृति और प्रमुख नायक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कि ये जो नृत्य शैली हैं किस राज्य में है, कहाँ संबंध रखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इससे बहुत प्रश्न आपके आते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कथक। ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम जो है नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो केरल में। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कथक कली। ठीक है। भारतनाट्यम दक्षिणी भारत में, हाँ तो दक्षिणी भारत में भारतनाट्यम किस राज्य में है, यहाँ पूछा जाए तो तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कथक भारत के किस भाग का नृत्य है, जैसे कि आपको शुरू में ही क्वेश्चन था, फर्स्ट में ही था कि उत्तर भारत का था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिलान करना है कि अब इसमें से कौन एक सुमेलित है, मतलब सही कौन है। तो ठीक, तो चलिए यहाँ बात करते हैं सबसे पहले सही कौन है। कथकली केरल, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश नहीं होगा, कथक भारतनाट्यम भी नहीं, कथकली केरल यही आपका सही है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, एक गलत आपका है, तो उड़ीसा ओडिसी सही है, भारतनाट्यम भी सही, कथकली केरल होना चाहिए था, तो ये गलत है बी।
कथकली के रूप में किस राज्य संबंधित है, जैसे कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य है? सत्रिया आपका असम में है, ठीक है। वही चलिए यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो वो है आपकी मणिपुरी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वह कथकली से है। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो वह है भरतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया गया है? तो वो कथकली में किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? तो वह है आपका कथकली। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा आप पंजाब का है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य अब इसको नहीं मान सकते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा से मोहिनी अट्टम है। निम्नलिखित में से नृत्यों में कौन एक कल नृत्य नहीं है? तो वो है आपका उड़ीसा। 19 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? अरे क्या बात है, गरीबों की कथकली जो है किससे कहा गया है? तो वो कहा गया है ओटन टुलन को। कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो वो है आपकी भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कृष्ण नृत्य को शास्त्रीय रूप का, इसमें शास्त्रीय रूप कौन सा है? ये अच्छा ये पूछ रहा है, तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका शास्त्रीय नृत्य सभी हैं, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम सब है। 23 पे आ गए। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन है? तो कुचिपुड़ी हो गया। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में अच्छा नहीं हुई है। कौन दक्षिण भारत में नहीं हुई है? तो अब की हो जाएगी सत्रिया की नहीं हुई है। सत्रिया आपका कहाँ के कमेंट करेंगे आप, क्योंकि इससे पहले हम बता दिए थे आपको। चलिए 25 पे आते हैं कि निम्न में से किस नृत्य शैली में किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो वो हुआ है मणिपुरी का। अब चलिए हम मिलान करना बताना है क्या सही है। शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है या भारतनाट्यम की उत्पत्ति? ये आपका दूसरा गलत है, पहला ही सही है, मतलब इसमें सी दिया हुआ है आंसर, ठीक है। यहाँ मिलान करना है 27 में, तो यहाँ मिलान करना है किस राज्य में। तो जैसे सबसे पहले हम कुचिपुड़ी में आते हैं, तो आंध्र प्रदेश को मिलाते हैं, ये आसान है। कच्चापुरी आंध्र प्रदेश, अंधालू कच्चापुरी बनाता है। तो बी का 3, तो बी का 3 किस में है? तो बी का 3 एक ही में है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 27 का। आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर से पता चला कि बी का 3 तो ए का हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। सी का हो जाएगा आपका सत्रिया का असम, कथक का उत्तर प्रदेश। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं बात। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो वे हैं आपके कथक। जगोई और चुलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? तो वह मणिपुरी के। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो वे हैं आपके भरतनाट्यम के। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये है आपका कर्नाटक संगीत से, क्योंकि साउथ में है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। अब उसके बाद आते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य शैली और नर्तक, मतलब इस शास्त्रीय नृत्य में कौन डांसर है उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। डांसर तो बहुत आता है, जैसे कि अरुणडेल अभी पूछ दिया गया था, तो इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि बिरजू महाराज कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किससे है, इसके बारे में। क्या हुआ है कि सितारा देवी का संबंध जो है किससे है? तो वे आपके कथक से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध जो है ये किस नृत्य शैली से है, ये पूछ रहा है, तो ये भरतनाट्यम से है। वही लीला सैमसन की बात करें, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। मतलब यहाँ यामिनी कृष्णमूर्ति और लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है। वही बात है कि प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है? तो वे हैं आपके ओडिसी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं कि मृणाली साराभाई 5 में मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? वो भरतनाट्यम से है। इंद्रानी रहमान का संबंध किस नृत्य से? तो ओडिसी से है। बिरजू महाराज जो है किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो वो हैं आपके कथक के। नेक्स्ट है कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली के संबंधक हैं? तो वे हैं आपके शोभना नारायण कथक के हैं। चलिए बात करते हैं कि रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रागनी देवी जो है आपके हो जाएंगे
मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। चलिए वही 10 पे बात करते हैं कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वह है आपके भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्रदान की है, तो वह की है आपकी भरतनाट्यम की भी की कुचिपुड़ी, दोनों दिया हुआ है। हाँ तो यहाँ दोनों हो जाएगा, भरतनाट्यम की भी थी कुचिपुड़ी की। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन था दूसरा तीसरा वो भरतनाट्यम था, इसमें कुचिपुड़ी दोनों है। नेक्स्ट क्या बात करें कि सुनंदा नायर जो आ गए, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वह हैं आपके मोहिनीअट्टम के लिए। झावेरी बहनें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो हैं आपके मणिपुर के लिए। नेक्स्ट है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात कर लेते हैं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये आपके हो जाएंगे। बात करें तो भरतनाट्यम के लिए है। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो भारती शिवाजी हो गए आपके मोहिनीअट्टम के लिए। दीपिका रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो वह हैं आपके कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य शैली का नृत्यांगना यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जी नहीं, वो जो थे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखते थे, वो ओडिसी से नहीं रखते थे। इसलिए निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है यहाँ पूछ रहा है, तो 18 की बात करें तो 18 का आंसर हो जाएगा ये गोपी कृष्ण। कथक कली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है, तो वो है आपके यहाँ हो जाएगा आपका महाकवि वलतोल। तो आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। इसमें से भरतनाट्यम के लिए कौन विख्यात नहीं है, तो वह है आपके झावेरी बहनें नहीं है, मणिपुर की है। और गुरु केलुचरण महापात्र जो है भारत के लिए किस शास्त्रीय नृत्य से ये प्रतिपादक हैं, तो वही हो जाएगा इनका ओडिसी के हैं। गुरु केलुचरण महापात्र अच्छन महाराज किस क्षेत्र के हैं, तो अच्छन महाराज की बात करें वो हैं आपके नृत्य से हैं। बिंबावती देवी की बात करें कि किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं, तो वह हैं आपके मणिपुरी के। जो झावेरी बहनें हैं वो बिंबावती देवी भी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, तो वो हैं आपके सितारा देवी। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो वे है आपके भरतनाट्यम और ओडिसी से। तो यहाँ बात अब कर लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ सोनल मानसिंह 2 गो हो गए, और आपके यामिनी कृष्णमूर्ति जी भी 2 हो गए, यहाँ भरतनाट्यम था, एक था आपका कुचिपुड़ी, और यहाँ बात करें सोनल मानसिंह भी 2 गो हैं, उड़ीसा और भरतनाट्यम। तो यहाँ मिलान करते हैं, इतने सारे बता दें तो मिलान करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो बात है ये मृणाली साराभाई भरतनाट्यम से हैं, ठीक है। वही बात करें कि इंद्रानी रहमान तो वो आपके ओडिसी से हैं। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी हो गए, मलविका सरकार कथक से हो गए। मतलब यहाँ ये आंसर आपका हो जाएगा 26 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बातें हैं, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। तो बात मिलान करने में है तो मिलान करते हैं। एक बात करें बिरजू महाराज कथक के हो जाएंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी ने तो आपका भरतनाट्यम, तो यामिनी को अच्छा दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर देखते हैं एक आपका जो आपका नहीं होगा, तो यहाँ बात बाला सरस्वती की कर लें तो बाला सरस्वती आपका कुचिपुड़ी हो जाएंगे, तो मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति आपका भरतनाट्यम हो जाएंगे, और वही संयुक्ता पानीगिरी ओडिशा आंसर हो जाएगा, मतलब ए बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि रोशन कुमारी किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, तो यही इसका आंसर 28 का हो जाएगा कथक। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ओडिसी। पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वह है आपके कुचिपुड़ी। तो ये भी आपका हो गया है कंप्लीट नर्तकी, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं लोक कला शैली और लोक नृत्य, इससे भी पूछते हैं कि किस राज्य में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ फर्स्ट है कि रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र के लिए प्रमुख लोक कला शैली है, तो यहाँ महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट की अल्पना भारत के लिए किस क्षेत्र के लिए प्रमुख लोक कला शैली है, तो अल्पना आपका हो जाएगा यहाँ पश्चिम बंगाल। मंडाना लोक कला जो है ये किस राज्य में है, तो ये आपका जो है हो जाएगा राजस्थान। वही बात करें अर्पण, तो अर्पण जो है लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका हो जाएगा 4 का आंसर बिहार अर्पण। चौक पूर्णा जो है भारत के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूर्णा। वही बात करें पुष्पों को क्रम में लगाने वाली जापानी कला को क्या कहा जाता है, तो वो आपको कहा जाता है इक्केबाना।
इक्के पाना जापानी कला है, हाँ जी, तो वो है फूलों की व्यवस्था की। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, तो वह है आपका हरियाणा में। बात करें गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में संबंधित है, तो यह है आपका गुजरात में। तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कला है, तो ये आपका महाराष्ट्र। घूमर, घूमर का तो प्रसिद्ध ही हो गया होगा ये। घूमर आपका हो जाएगा राजस्थान। बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है, तो बाउल आपका हो जाएगा 13 का बंगाल, मतलब बी। ठीक है, पंडवानी, तो इसको ऊपर कर लेते हैं 14 कि पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य शैली है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो पंडवानी आपका जो है हो जाएगा छत्तीसगढ़। रौफ किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो रौफ आपकी हो जाएगी यहाँ आपकी पश्चिम बंगाल की। 15 का पश्चिम नहीं, यहाँ जम्मू कश्मीर की। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो केली गोपाल असम की है। भांगड़ा, भांगड़ा किसकी है, तो ये पंजाब की है। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ की प्रचलित है, तो पनिहारी आपकी गुजरात की है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक से है। ठीक है, वही बात करें बिहू लोक नृत्य किस राज्य में से संबंधित है, तो बिहू जो है आपका हो जाएगा आंसर असम। घंटा मर्दाला लोक नृत्य का संबंध किससे है, किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है, तो वह है आपका मिजोरम की है। लाई हरीबा कहाँ की है, तो लाई हरीबा आपका नागालैंड की, मणिपुर की है लाई हरीबा। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सी, नागालैंड के कुमी नागा। लोक नृत्य है लंबाडी, लंबाडी ये किस राज्य में प्रचलित है, यह आंध्र प्रदेश में है। यात्रा पूछ रहा है, यात्रा का लोक नृत्य जो है, यात्रा लोक नृत्य वो किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। कीर्तन कहाँ प्रसिद्ध है, तो कीर्तन आपका हो गया पश्चिम बंगाल में ही प्रसिद्ध है। बात करें कि गिद्धा जो है एक नृत्य है वो किस राज्य में संबंध है, तो वो पंजाब से संबंध रखता है गिद्धा नृत्य। जट जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, ये पूछा जा रहा है, तो 29 का हो जाएगा आपका बिहार। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो इतने सारे लोक नृत्य जो आपको बताने, बस आपको कमेंट करना है कि आप किस राज्य से हैं, आप बस नृत्य बता देना है। ठीक है, कमेंट में क्या मेरा जो आपके राज्य का कौन सा नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र की है। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो छऊ की बात करें तो छऊ आपका हो जाएगा पूर्वी भारत के लिए। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। बाद है तेरा ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो तेरा ताली आपका हो जाएगा राजस्थान का। डांडिया जो पूछा जा रहा है, डांडिया कहाँ का, गुजरात का। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से प्रचलित है, तो कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का। लोक नृत्य है बैसाख बिहू, तो ये है आपका असम में। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका घूमर। गरीबों की कथक कली, वाह क्या नाम है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गरीबों की कथक कली के नाम से किसे जाना जाता है, क्या बात, तो यह जाना जाता है ओटन तुलन को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक है लोक नृत्य है मुख्य रूप से भारतीय राज्य में बिहार में किया जाता है, तो ये आपको बताना है 40। तो भारतीय विदेशिया किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली असम से संबंधित है, तो वो है आपका बिहू। निम्नलिखित में कौन एक उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है इसमें, तो उड़ीसा का है आपका रंगबत्ती है। और नहीं आएगा तो ऑप्शन से आप छाट सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 42 में उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक आपका होंगे हो गया रंगबत्ती। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, तो 43 का हो जाएगा यक्षगान। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो गुस्सादी। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका लावनी नृत्य। 6 की लोक नृत्य और राज्यों में यहाँ सुमेलित गलत है, सुमेलित नहीं है, वो आपको जो इसमें बताना है, तो झूमर हरियाणा ये आपका गलत है। लोक नृत्य और सुमेलित नहीं है, अच्छा इसमें आपको ही बताना है तमाशा महाराष्ट्र, तो सही है। तो यहाँ गलत कौन है, तो यहाँ झूमर हरियाणा इसमें भी दिया हुआ है कि। नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो 48 में आते हैं, तो नूपा नृत्य मणिपुर से संबंधित है। बम्बू नृत्य क्या आदिवासी किसका आदिवासी यहाँ पूछा जा रहा है, तो बम्बू नृत्य जो है आपके हो गए कुकी एवं नगांव का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि तीजन बाई किस लोक नृत्य का गायन से संबंधित है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका पंडवानी।
मिलान करते 51 पे आते हैं कि यहाँ लोक नृत्य राज्य मिलान करना है कौन एक सही नहीं है, ये आपको जो है यहाँ बताना है 51 में। तो चलिए यहाँ 51 कौन नहीं है देखते हैं। तो वो आपका बिहू शुरुआत ही गलत, यही आपका सही नहीं है। बिहू आंध्र प्रदेश में नहीं होगा। डांडिया गुजरात सही है। भांगड़ा पंजाब और नौटंकी सब सही है। गौर नृत्य जो है ये किस राज्य में है, तो गौर नृत्य आपका मुंडिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जनजाति यहाँ पूछ रहा है कौन जनजाति है, तो मुंडिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक एक नृत्य है, तो लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ बताने की आपको ज़रूरत ही है नहीं। तो यहाँ गरबा एक लोक नृत्य है, सब शास्त्रीय था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो युद्ध संबंधी नृत्य जो है आपका यहाँ 54 का आंसर हो जाएगा। मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध नृत्य है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भवाई जो है आपका हो जाएगा यहाँ राजस्थान का लोक नृत्य है। 56 में आते हैं कि भारत में किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो 56 के यहाँ बम्बू नृत्य आपका मिजोरम के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ 57 में आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित कौन सा यहाँ एक नृत्य शैली है, तो यहाँ पूछा जा रहा है। तो 57 में आंसर हो जाएगा बुइया। चल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, तो 58 का आंसर यहाँ हो जाएगा आपका लाहो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका रऊफ। वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, तो आंसर जो है आपका हो जाएगा 60 का आंसर यहाँ हो जाएगा विदेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा होजागिरी नहीं है। बात यहाँ करते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई है, तो 62 का आंसर होगा सत्रिया की। बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आंसर जो है हो जाएगा आपका कालबेलिया, कोई यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, जागोई आपका हो जाएगा मणिपुर का। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो सांझी कला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वही बात अब करते हैं नेक्स्ट 66 पर आ जाते हैं कि जमवारा नृत्य जो है जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ मध्य प्रदेश। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो ये 65 के बाद 68 की यहाँ बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड से। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार आपके मायके जाती है, तो ये कौन सा एक नृत्य के रूप में है, तो 69 का आंसर जो है आपका हो जाएगा झुमेला। चलिए यहाँ बात करते हैं 70 कि बस्तर में एक डंडारी नृत्य है, किस त्यौहार पर आयोजित होता है, तो डंडारी आपका होता है होली पर। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हो जाएंगे पंथी नृत्य। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका गिद्दर। बात है कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं, तो आंसर जिसका हो जाएगा आपका भवई। कालबेलिया जो है आपका राजस्थान से संबंधित है। वही चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पाइका नृत्य का किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ आंसर जो है आपका हो जाएगा झारखंड से है। भीलमा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा वैगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका सुईमिसिनी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा राउफ। आपका आंसर हो जाएगा 78 का। तो वही चलिए नेक्स्ट करते हैं 29 में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ है आपका झौरा। मेघालय का एक लोक नृत्य कौन सा है, तो मेघालय का जो है लोक नृत्य वो आपका हो जाएगा लोहा, ये लोहो या लाहो हो जाएगा। लोक नृत्य है लेजिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यहाँ 81 का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का है। भारत का कौन सा शहर जो है सबसे पारंपरिक ठीक है कौन सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वो है आपका लखनऊ है। चलिए बात करें कि किस भूषण में खांचा का नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग कर भरना कहलाता है, तो ये आपका जो है हो जाएगा आपका मीनाकारी हो जाएगा। कौन सा एक लोक नृत्य है जो तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, 84 का हो जाएगा गोवा।
चलिए नेक्स्ट पे अब बात करते हैं। अब लास्ट है, अब ये ख़त्म भी होने वाला, ज़्यादा ही 100 ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपके राष्ट्रीय घराने और शैलियाँ आ जाएगा। घराने से बहुत क्वेश्चन आते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुरी राज्य का एक भारतीय युद्ध कला है, पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ठांगटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों को वाले बर्तनों से संतुलित रखता है। तो वो हो जाएगा आपका चरी नृत्य। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो वो है आपका 2010 में शामिल किया गया है। बात है कि भट्टियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मटकी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका गोमिरा, जो कर्नाटक का नहीं है। वही बात करते हैं धनगर। धनगर जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेशों में किसका पूजा नृत्य है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोवा का। चलिए वही बात तो करते हैं 92 आते हैं कि चाम मास्क नृत्य जो है भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये भूटान। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका कारागिटम। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका डांगी। तो वही बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो 95 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चरकुला, कर्मा, पांडव। छऊ लोक नृत्य कितनी प्रमुख शैलियां हैं ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 3। भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा का नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। तो हो जाएगा रिदम से लिया गया है। अब बात करते हैं, यहाँ लास्ट हो गया आपका, कंप्लीट हो चुका है ये नृत्य। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य आदिवासी से है। तो आंसर हो जाएगा आपका झारखंड से है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपका शास्त्रीय संगीत और घराने से संबंधित। घराने से भी बहुत प्रश्न आते हैं कि कौन किससे संबंधित है, कौन किस घराने में है। तो इसलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में पूछा है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन, पुराना हो गया आपका ग्वालियर हो गया। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना इसमें से नहीं है। तो नहीं है, तो ये लखनऊ घराना नहीं है आपका, ठीक है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन है। तो वो आपका है ग्वालियर घराना है, ध्रुपद गायकी के लिए। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित हैं। तो बड़े गुलाम अली जो है पटियाला घराना से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुप्रसिद्ध ठुमरी है गिरजा देवी का संबंध किससे है। तो गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी ये हिंदुस्तान गायक से संबंध रखते हैं। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था। तो वो किए थे स्वामी हरिदास ने। तो इसी कारण आपको ये घराना भी पढ़ना पड़ रहा है, बताइए। नहीं शुरुआत करते तो नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है। तो वो है ख्याल। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना को। ऋतु वर्मा का संबंध किस घराने से है। तो वो है पंडवानी शैली से है। निम्नलिखित में से कौन सा गजल गायकी के संबंधित नहीं है। भाई वरोदकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो यहाँ आंसर जो है आपका मल्लिका अर्जुन मंसूर है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मरसानी किस गायकी से संबंधित है। जिसका आंसर आपका हो जाएगा गजल गायकी। चलिए वहीं बात करते हैं कि बेगम अख्तर का नाम किस पर संबंध रखता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंध रखता है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका यहाँ कि तानसेन, स्वामी हरिदास तथा वैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध रखते हैं जिनका प्रभाव जो है संपूर्ण उत्तर भारत में है। तो जिसका आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो आंसर 15 का आपका हो जाएगा ध्रुपद, ठीक है। नेक्स्ट है 16 कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ तिलाना नहीं है। गायन के क्षेत्र में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त किया है किसने। तो ये किए हैं MS सुब्बलक्ष्मी ने। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा गया है। तो वो कहा गया पुरंदरदास को कहा गया है। त्यागराज का संबंधित किससे संबंधित है त्यागराज का नाम। तो ये आपके कर्नाटक संगीत से हैं। वही 20 शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया है सामवेद से लिया गया है। गज़लों के जनक किसे कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको अमीर खुसरो जी को कहा गया है गज़लों का गायक।
चलिए वही 22 पे आते हैं कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, तो वो हो जाएंगे शास्त्रीय गायन में। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा गया है, तो संत पुरंदरदास को। माइकल जैक्सन संबंधित है किससे, तो माइकल जैक्सन संबंधित है आपके पॉप संगीत से। वही बात करें कि राग भैरव या राग भैरवी कब गाया गया है, तो यहाँ 25 में आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रातः काल में। 26 है कि राग देश किस प्रहर गाया जाता है, तो यहाँ राग देश रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। और 27 में क्या करना है, यहाँ मिलान करनी है आपको। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया गया है, तो आंसर जो है आपको ये सितार में दिया गया है, कव्वाली गायन में भी दिया गया है, राग ख्याल और राग तरान, डी यहाँ बी आंसर हो जाएगा, सभी में कहा गया है। वही चलिए 28 पे आते हैं कि संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका रीवा ग्वालियर मुगल से। बात है 29 की विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली से मशहूर व्यक्ति थे, तो ये आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। राग रागनियों का प्रथम वार विस्तृत विवेचन किया है, तो ये है आपका नारद के संगीत मकरंद में। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बी दरबारी। चलिए वही करते हैं नेक्स्ट कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से ली गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका सामवेद में ली गई है। 33 कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, तो हो जाएगा आपका शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत में सुविख्यात है, तो आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ध्रुपद। तो वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक है, तो ये आपके गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। और सुविख्यात ठुमरी गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा आपका बनारस घराना से है। किशोरी आमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, तो यहाँ 38 का आंसर हो जाएगा जयपुर अतरौली से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है, गंगूबाई हंगल। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ये है किराना घराना से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे, तो ये हैं आपके मेवाती। एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो हो जाएंगे आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए 42 पे आते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं, तो यहाँ 42 का आंसर हो जाएगा आपका किराना। सुमेलित करना है, मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत यहाँ बता रहे हैं, फिर शास्त्रीय गायन कौन इससे संबंधित है यहाँ बताना है। तो 43 की बात करें तो ये सुन लेते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत आपका हो जाएगा हीराबाई बारडोटकर। वही शास्त्रीय गायन हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और पंडवानी शैली। और एक है गज़ल गायकी, तो गज़ल गायकी आपके हो जाएंगे मालिका पुखराज, तो पंडवानी आपके ऋतुराज वर्मा हो जाएंगे आपका यहाँ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बिरजू महाराज भी आगे, यहाँ भी आपका बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज, अच्छा मिलान करना है आपको, चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ बात है बिरजू महाराज कथक से ही हैं। फिर यहाँ बात है कंठे महाराज, तो कंठे महाराज का संबंध जो है आपका तबला से है। भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है। अमजद अली खान सरोद से आपके हो जाएंगे, तो आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए 45 पे आते हैं। 45 में भी आपको मिलानी करनी है। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, फिर वेंकटामही हैं, फिर श्याम शास्त्री हैं, मीर खुसरो हैं। तो 45 की यहाँ बात करें तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को पता है क्या, कर्नाटक ये आपका हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप में प्रवर्तक, मतलब डी का 3 आपका होना चाहिए। तो ये दोनों हट गया, आपका बी और डी बचा। तो उसके बाद देखते हैं कि ए का क्या है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार। तो ये आपका भारतीय संगीत के ही ये का ये होगा आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से इसमें मिलान ही करना है, तो सब इतना पढ़ गए तो मिलान करने में थोड़ा आसान हो गया होगा। 46 की बात करें तो अमृता शेरगिल, तो ये आपके चित्रकार हैं। विष्णुदास सिराली, तो ये संगीतज्ञ हैं। बेगम अख्तर, तो ये आपके ठुमरी गायिका है। पन्नालाल घोष बांसुरी हैं। तो आपका 1 2 3 4 यहाँ यही आंसर हो जाएगा 46। चलिए 47 मिलाते हैं। लक्ष्मण महाराज जी कथक ये सबसे, लेकिन क्या पूछ रहे हैं यहाँ, हम वही है।
तो यहाँ बात करें 47 की, तो चलिए 47 में देते हैं। तो लच्छू महाराज आपका होगा कथक 3, ठीक है। तो 3 कौन सा, एक इस बी में आंसर हो जाएगा आपका, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हो गया आपका फैजा खां का हो जाएगा ध्रुपद हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी का हो जाएगा आपका ठुमरी, और तलत महमूद का हो जाएगा आपका गजल। चलिए कर्नाटक संगीत की यहाँ बात कर लें। कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है ये पूछा जा रहा है कि किस किस राज्य में जो है कर्नाटक संगीत फेमस है, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये कर्नाटक में होगा, एक आंध्र प्रदेश में होगा, तमिलनाडु और केरल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल बिहार में ये सब नहीं है, ये सब के लिए उत्तक है, मतलब कथक है। बात है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो यहाँ 49 का आंसर हो जाएगा आपका किराना घराना के थे। तो ये जो आपका ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है घराना। वाद्य यंत्र और उनके वादक से शुरू करते हैं, इसके बाद फिर सेकेंड वीडियो आएगा चित्रकला। तो इसको एक पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं पूरा आपका नृत्य वाद्य यंत्र सब कुछ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जूम करते हैं ताकि आप भी इसे आराम से अब देख सकें। फर्स्ट है कि सुंदरम बालाचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक रहे हैं? तो वो रहे हैं वीणा के रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन एक मेल नहीं खाता है, तो इसमें से आपका हारमोनियम नहीं खाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न जो है आते ही रहते हैं। तो वो सारंगी बिना तार का है, ठीक है। एक मिनट, सारंगी कहाँ से हो जाएगा? अच्छा यहाँ है ट्रम्पेट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र तो बांसुरी। निम्नलिखित में कौन तंत्रों का वाद्य यंत्र है? ये पूछ रहा है, तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आंसर है संतूर। मृद पूछ रहा है कि मृदंगम होता है, क्या होता है ये? तो मृदंगम जो हो गया ये 2 मुंह वाला ढोल है, ठीक है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ये वो बाप रे क्या बात है, अमीर खुसरो ने किया था। इससे अमीर खुसरो के बारे में भी एक वीडियो जो है बना है पूरा गायन के लिए, जरूर देखेंगे, फर्स्ट में ही होगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे आपके औरंगजेब। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो वो आपको बजाते थे नगारा। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे, तो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वे थे आपके शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां। अमजद अली खां की बात करें तो अमजद अली खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वे थे आपके सरोद के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खां हैं, ठीक है। तो बताना है कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे, किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? तो वो जाने से सितार के लिए। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे था? तो वो था नादस्वरम से। प्रसिद्ध वादक थे एक लक्ष्मी नारायण, तो वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो वे थे आपके वायलिन से। हरिप्रचार सौरसिया ये तो सब बोल देगा, बांसुरी वादक थे ये। वीजी जोग जो है किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध थे? तो वे थे आपके वायलिन के लिए। तो वैसे चलिए नेक्स्ट 17 पे अब आते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अला रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तो वे आपके यहाँ बनाए हैं आपके तबला को। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है आपका वायलिन से। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वे बजाते थे आपके बांसुरी। पन्नाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वे है आपके मृदंग से। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वे है आपके तबला से है। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ आते हैं आपके जाकिर हुसैन जी पर आते हैं। देखिए जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन जी का तो वे है आपके तबला से हैं। वीवी सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो वायलिन से रखते हैं। वही बात करें बाल मुरली कृष्ण जी का संबंध किससे है? तो वह है आपके वायलिन से ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 की पंडित रामा नारायण एक हिंदुस्तानी संगीतकार हैं, ठीक है, जिनका संबंध जो है वह सारंगी से है। उस तरह की पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी भारतीय संगीतकार हैं जो ये सारंगी बजाते हैं, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है यहाँ पूछ रहा है, तो ये तबला से हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ बोल रहा है कि आपकी कुदऊ सिंह जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से ये संबंध रखते हैं? तो ये आपके रखते हैं कुदऊ, आपके हो गए 27 के आपके हो जाएंगे पखराज से, ठीक है। वही बात करें कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वे हैं आपके तबला से। और रविशंकर निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वे हो जाएंगे आपके सितार से।
चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट अनुष्का रविशंकर की बात कर लेते हैं। तो अनुष्का रविशंकर जी का संबंध आपका सितार से ही है। और वही बात करें यहूदी मेनुहिन जो है इनका संबंध किससे है, तो ये आपके वायलिन से हैं। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की थी वह आपके सरोद से हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है, यही पूछा है। तो ये आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। और बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 34 की बात करें तो ये अमजद अली खान जो है सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए 35 में आगे मोहन वीणा जो है का आविष्कार किसने किया था। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो मोहन वीणा का आविष्कार आपका मनमोहन भट्ट। क्या बात याद हो जाएगा, मोहन वीणा। नेक्स्ट है कि कौन बांसुरी वादक हैं, तो बोलने की ज़रूरत आपको है नहीं ज़्यादा, हरिप्रसाद चौरसिया। और नेक्स्ट है कि सरोद वादक कौन है, तो सरोद वादक जो है आपके हो जाएगा अमजद अली खान।